विनोद अग्निहोत्री, देखिए कुछ बातें केसी त्यागी बहुत ही तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, उन्होंने भी मानी। एसआईआर पर जो सवाल हैं, अब ये 1988 का हवाला दिया जा रहा है कि भाई बलराम जाखड़ तो ये निर्देश दे गए थे। भाई एसआईआर में दिक्कतें तो हैं कुछ, बिल्कुल है। बीएलओ की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा। अब इनके दिव्य ज्ञान आया है कि नहीं, एक हफ्ता बढ़ा दो, 32 लोगों की मौत तो हो गई। बिल्कुल, ये 1 महीने पर ही क्यों अड़ा हुआ था? ये 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां 3-3 साल बाद चुनाव होने हैं, उनको क्यों चुना गया है? और आसाम उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या और कहीं पे 2 करोड़ जनसंख्या, काम पूरा होना है 1 ही महीने में दोनों जगह। तो इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब इन पर विशद चर्चा हो। क्योंकि चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग तो संवाद भी नहीं कर रहा है। जैसे अब राजीव राय जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग समय मांग रहे हैं 20,000 नाम काटने का सबूत लेकर के, लेकिन वो कह रहे हैं उन्हें समय नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी तो पहले भी कह रही थी, दिल्ली 18,000 एफिडेविट दिए थे उन्होंने। 9 विधानसभा में उपचुनाव हुए, 18,000 हलफनामे भर के एफिडेविट दिए, ऐतराज दर्ज कराया, कुछ नहीं हुआ। उसका भी कोई क्रेडिबल जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूलिंग की बात की जा रही है कि बलराम जाखड़ साहब ने रूलिंग दी थी, ठीक है, उस समय एक परिस्थिति में रूलिंग दी गई थी। रूलिंग तो ओवर रूल्ड भी होती है, ऐसा नहीं कि रूलिंग कोई वो संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है। हाँ, वो रूलिंग है, वो तो एक स्पीकर की रूलिंग है, और दूसरा स्पीकर दूसरी रूलिंग देता है। कई रूलिंग्स जो है जो किसी स्पीकर ने दी थी, उसके बाद क्योंकि वो लोकसभा खत्म हो गई, भंग हो गई, उसके बाद नई लोकसभा आई, उसमें नई रूलिंग आ गई। तो ये रूलिंग कोई संविधान की रेखा नहीं है। और जब चुनाव आयोग का गठन, एक बात तो साफ हो गई ना, रूलिंग का हवाला जब सरकार देती है, एक मंत्री देता है, तो इसका मतलब ये कि एसआईआर पर तो चर्चा नहीं होगी। तो इसके आने वाले जो अब 18 दिन, एक दिन तो गया, हाँ 15 बैठकें होनी है, एक बैठक तो खत्म हो गई, 14 बैठकों में कुछ होगा भी या रोज यही होता रहेगा? नहीं, होगा ये विपक्ष हंगामा करेगा। हाँ। और शोर शराबे में विधेयक पेश होंगे और बिना बहस के पास होंगे, जिससे पहले भी होते रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में मतलब नहीं होना चाहिए, खासकर संसद में नहीं होना चाहिए। लेकिन तो फिर जवाबदेही तय नहीं होगी मलूक नागर, हो पाएगी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई शुद्ध हो, शुद्धिकरण हो मतदाता सूची का, इससे मुझे कतई कोई ऐतराज नहीं है, ना इत्तेफाकी नहीं है, पर उसमें जो सवाल उठ रहे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मलूक जी। देखिए संदीप जी, चर्चा जो आपने कहा कि सहमति होनी चाहिए, और जो आप कह रहे हैं एक तरह आपकी बात ठीक है। जो हमारे अभी पत्रकार साहब बैठे हैं, जो रूलिंग की बात है 1988 की, इस पे अगर जाएं तो किस वजह से, संविधान के किस आर्टिकल की वजह से वो 1988 की रूलिंग आई थी? तो जो मुझे लगता है, जो मुझे सुनने में आया है कि आर्टिकल 326 की वजह से वो 1988 में जो रूलिंग दी गई थी, और उस पे या तो संविधान में बदलाव हो या महाअभियोग विपक्ष के या मिलकर के लाया जाए, जब उस पर चर्चा हो सकती है। तो मैं संदीप जी 2 साल तो 17वीं लोकसभा कोरोना में निकल गई, आखिरी सत्र 1 मिनट लोकसभा के, तो मतलब मोटी बात यह है कि फिर तो चुनाव आयोग जो करना चाहे कर ले, कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ अदालत का ही रास्ता बच जाएगा, अदालत का दरवाजा खटखटाइए, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र का तो विचित्र ढांचा तैयार हो रहा है। बता रहा हूं है। हाँ, अरे बता रहा हूं ना भाई साहब, बता रहा हूं है। तो उसी संविधान के अनुसार अगर बात शिकायतें हैं जो अभी बता रहे थे हमारे सांसद जी, तो उसका फिर प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और व्यवस्था पे जाकर के लगाएं। मैं तो एक चीज कह रहा हूं ना जी, 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र गए, 2-2.5 साल कोरोना में गए, ये इतना बड़ा एक लोकसभा के 6 सत्र भेंट चढ़ गए। लोकतंत्र में अगर वोट चोरी का मुद्दा बने, और अगर ये अनर्गल बातें हैं, ये बेमानी है, ये खिसियाहट है, पराजय की जलन है, तो पोल खोल हो जाए ना संसद में, सिलसिलेवार तरीके से हर चीज रख दी जाए, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर हो जाएगा लोकतंत्र? संदीप जी, बीएससी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैं एज ए डिप्टी लीडर ऑफ पार्टी सांसदों के ऊपर मैं रहा हूं, उसमें सहमति बन जाएगी।
बाहर आते ही संसद में हंगामा, कागज फेंकने, तख्तियां फेंकने, टेलीविजन के आगे पर्दे पे लगा करके नहीं करने देना चाहते। ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि देश को ये पता लगे हम विरोध कर रहे हैं। अरे समझो कि किस चीज का विरोध कर रहे हो, देश के हित में नहीं है। 18-20 लाख लोग हम एमपी को चुन के भेजते हैं। SIR पर चर्चा देश हित में नहीं जो है। हमारे लिए देश में काम करो, गरीब पिछड़े दलितों के लिए मौलिक अधिकारों का हनन है हमारा भी और 18-20 लाख लोगों का भी। सुनिए तो मलूक जी, SIR पर चर्चा देश हित में नहीं है, वंदे मातरम पर चर्चा देश हित में है। उससे अच्छे दिन आ जाएंगे आम आदमी के, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। संदीप जी मौका दो प्लीज। हाँ, अभी आपने कहा संसद में बजट जाता है चुनाव आयोग के लिए। हाँ, वो बजट जाता है और उसको लीड करती है DOPT एंड लॉ जस्टिस, वहां से सैंक्शन होता है इनका। वहां इनके MP जाते नहीं है, वहां कुछ बोलते नहीं है। मैं 5 साल रहा हूं, उसमें 1 साल में बदल देते हैं, पर जो लगातार ठीक लगता है उसको कंटिन्यू रखते हैं। मैं 5 साल उस DOPT एंड लॉ जस्टिस में मतलब स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर रहा हूं। मैंने काम किया देश की जनता के लिए वहां पे। वहां इनके MP बोलते नहीं है। सुनिए ना मलूक जी, आपके तर्कों को फेस वैल्यू पर लूं तो इसका मतलब ये है चुनाव आयोग बेलगाम निरंकुश है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। वो जैसे करना चाहेगा वैसे करेगा। नहीं रोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रोक सकते हैं, संविधान में संशोधन करके रोक सकते हैं, महाअभियोग ला के रोक सकते हैं, पर इनको रोकना नहीं है। इनको प्रचार करना है, खबरें चलनी है, विरोध करना है। एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं कहूं, हाँ। मेरी जानकारी में इजाफा कीजिए, कहीं गलत जानकारी तो नहीं लिए बैठा था मैं इतने सालों से। लोकतंत्र में द पार्लियामेंट इज सुप्रीम ना, प्लीज। संसद सर्वोपरि है, संसद से भी ऊपर हो गया चुनाव आयोग। ये लंबी बहस का नहीं, संसद से ऊपर नहीं है। और संसद भी आम आदमी ऊपर है संसद से भी, क्योंकि आम आदमी MP चुनता है, जनता जनार्दन है, वो बात ठीक है। पर लोकतंत्र के ढांचे में संसद सुप्रीम है, सर्वोपरि है। हाँ, इसमें घूमता हुआ चक्र है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो ऊपर, उसका हम फिर संसद में ला करके विधेयक लाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे, तो फिर संसद ऊपर। मनोज भाई, आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। थोड़ी गंभीर चर्चा में हल्का सा ह्यूमर भी होना चाहिए, थोड़ा व्यंग भी होना चाहिए। वो घूमता हुआ चक्र है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।